अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। एक तवील वक्त के बाद जो है दोबारा से मैं जो है हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, इस वजह से मैं कुछ महीने से जो है मैं व्लॉग नहीं कर रहा था। लेकिन अब दोबारा से ये सिलसिला जो है खबरें देने का और व्लॉग का मैंने शुरू कर दिया है। आज जो मैं हाज़िर हुआ हूँ, इंतहाई अहम खबर के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। और क्योंकि इस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है, असेंबलियों की मुद्दत पूरी हो रही है। इससे पहले 2 असेंबलियों की पूरी हुई थी, तो वहाँ निगरान सेटअप था। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है, कौमी की और दूसरे जो 2 सूबे थे, बलूचिस्तान और सिंध, उसकी जो है मुद्दत भी अब पूरी होने जा रही है। अब ज़ाहिर-सी बात है, इलेक्शन करीब हैं, आम इंतखाबात मुल्क में होने वाले हैं। और ये तमाम जो आम इंतखाबात जो होने थे, इस पे तमाम जो नज़रें थीं, तमाम लोगों की, तमाम माहिरीन की, वो इमरान खान साहब पर थी। अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो तवक्को की जा रही थी कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, और जैसे ये आम इंतखाबात का ऐलान होगा, पहले तो असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और इसके बाद जो है आम इंतखाबात का ऐलान होगा। यही तवक्को की जा रही थी कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस चल रहे थे, इमरान खान साहब को उन केसेस में जो है सज़ा हो जाएगी, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है बैंड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है पीडीएम में शामिल जमातें जो है इलेक्शन की तरफ जाएँगी। लेकिन इमरान खान साहब ने कल एक ऐसा छक्का मारा है और एक ऐसा सरप्राइज़ दिया है पीडीएम में शामिल तमाम जमातों को, जिस पे पीडीएम में तमाम शामिल जमातें जो हैं, वो खुद भी जो है सटपटा गई होंगी। इमरान खान साहब कल जो है उनकी जो पेशी थी तोशाखाना केस में, इमरान खान साहब ने कल जो पेश होना था, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो माहिरीन थे, बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी थे, तज्ज़ियाकार थे, खुद हुकूमत यही समझती थी कि कल इमरान खान साहब की जो पेशी होनी थी तोशाखाना केस में, इमरान खान साहब जो है उसमें पेश नहीं होंगे। लेकिन एकदम जब इमरान खान साहब तोशाखाना केस में जब उनको अदालत में कल तलब किया गया था, क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान साहब को जब बुलाया गया, इमरान खान साहब वहाँ पेश नहीं हुए थे। तो यही ख़्याल था तमाम लोगों का कि इमरान खान साहब जो है कल जो है वहाँ अदालत में पेश नहीं होंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने जो है साढ़े 12 बजे अदालत में पहुँच के जो है सबको जो है हैरान कर दिया। अब जब इमरान खान साहब जैसे ही पहुँचे, तो पहले वहाँ तमाम लोग जो है पहले जो हैरान हो गए कि इमरान खान साहब कैसे आ गए, क्योंकि सब लोग यही तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो है इस तोशाखाना जो केस जो चल रहा है, इसमें इमरान खान साहब नहीं आएँगे। लेकिन इमरान खान साहब जब वहाँ पहुँचे, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब वो पहुँचे तो उनको एक तारीख दी गई थी, उनको तलब किया गया था अदालत की जानिब से। इमरान खान साहब जब पेश हुए, बैठे, तो उसके बाद जैसे ही जब कार्रवाई शुरू हुई, अदालती कार्रवाई, तो जज साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को उन्होंने रोस्टम पे बुलाया, और इमरान खान साहब जब आए, तो इमरान खान साहब ने बताया कि मेरे खिलाफ जो एक तरफ़ा कार्रवाई है। तो जज साहब ने उनसे पूछा कि आपके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू की जाए। इमरान खान साहब ने बताया कि 35 सवालात मुझे दिए गए हैं, आप वो 35 सवालात पूछें, मैं उनका जवाबात दूँगा। तो जैसे ही जज साहब ने इमरान खान साहब से सवालात पूछना शुरू किए, इमरान खान साहब एक पेपर ले आए थे, तो इमरान खान साहब ने जो है जज साहब के उन सवालों के जो है जवाबात देना शुरू किए। जब जज साहब ने इमरान खान साहब से तोशाखाना के जो तोहफ़ जो बेचने का केस था, जब उस हवाले से इमरान खान साहब से सवाल किया कि जो तोहफ़ आपने बेचे हैं, तो इमरान खान साहब ने उस वक़्त जो जवाब दिया, उसने सबको जो है हैरान कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि उस वक़्त जो मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उस वक़्त ब्रिगेडियर थे, जो इस वक़्त मेजर जनरल हैं, वसीम चीमा साहब। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे, वसीम चीमा, उन्होंने वो तोहफ़ बेचे थे। अगर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है और कोई इंक्वायरी करनी है मेरे खिलाफ, जो नैब में केसेस चल रहे हैं, दीगर जगह केसेस चल रहे हैं, तो आप जो है जो इस वक़्त मेजर जनरल वसीम चीमा साहब हैं, उनको भी शामिल तफ्तीश करें, उनको भी बुलाएँ, और उनको बुला के उनसे भी सवाल करें कि उन्होंने ये तोहफ़ बेचे, किसको बेचे और किसके कहने बेचे। यकीनन ये इमरान खान साहब का ऐसा जवाब था कि जिसने जो है तमाम जो लोग थे उनको जो हैरत में मुब्तला कर दिया। क्योंकि इमरान खान साहब फिर आगे सवाल हुए, इमरान खान साहब से पूछा गया कि आप जो है पहले पेश नहीं हुए, पहले आप नहीं आए। उन्होंने कहा कि मुझे बताया नहीं गया, और मेरी तरफ से जो है ख्वाजा हारिस जो है वो पेश हुए थे, और ख्वाजा हारिस को मैंने वकील नहीं किया, अपने तौर पे आपने उनको नामज़द किया और उन्होंने मेरे केस को चलाया। तो मैं उस केस से मुतमईन नहीं हूँ, अब मैं अपने जो है गवाह पेश करना चाहता हूँ। अब इमरान खान साहब का ये दूसरा सिक्सर था कि मैं अपने गवाह पेश करना चाहता हूँ। अब ज़ाहिर-सी बात है, इमरान खान साहब अब गवाह कब पेश करेंगे? अब ज़ाहिर-सी आज का टाइम दिया गया था कि इमरान खान साहब को कहा कि आपके जो आपने जो मुख्तलिफ़ ज़राए से आपको खबर है, उसमें 8 गवाह हैं जो इमरान खान साहब जिनको जो है पेश करेंगे। तो इमरान खान साहब को आज का टाइम दिया गया कि आप जो है कल अगले दिन नेक्स्ट डे जो है अपने जो 8 गवाह हैं उनको पेश करें। यकीनन इमरान खान साहब का ये दूसरा सिक्सर था। पहला उन्होंने जो है वसीम चीमा साहब का नाम लिया कि उनको जो है शामिल तफ्तीश किया जाए, उनसे इंक्वायरी की जाए। दूसरा उन्होंने कहा मैं अपने गवाह पेश करना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, आज 2 अगस्त है, और जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ जो तहलील होने की बात है 8 अगस्त, और अगर 8 अगस्त को नहीं करते तो 13 अगस्त को वैसे ही जो है असम्बलियों की मुद्दत पूरी होनी है।
तो पीडीएम में शामिल जमातों का यही ख्याल था कि इमरान खान साहब को हम जो है गिरफ्तार करवा देंगे, तोशाखाना केस में नाअहल करवा देंगे। लेकिन अब इमरान खान साहब ने जब ये सिक्सर मारा है तो यकीनन तमाम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं वो ज़ाहिर-सी बात है शवाहिद पे चलती हैं। अब इमरान खान साहब 8 गवाह कब पेश करेंगे, किस तरह पेश करेंगे? हो सकता है वो 8 गवाह अलग-अलग तारीखों में पेश हों, हो सकता है वो एक साथ पेश हों। तो अब ज़ाहिर-सी बात है ये केस अब तवील हो गया। जब जैसा कि पीडीएम में शामिल जमातें समझ रही थी कि इस केस का जो है फौरी तौर पर जो है फैसला हो जाएगा और इमरान खान साहब जो है इलेक्शन की तारीख मिलने से पहले ही जो है नाअहल हो जाएँगे या गिरफ्तार हो जाएँगे। तो इमरान खान साहब ने जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं, जो उसमें लोग जो समझ रहे थे कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएँगे, नाअहल हो जाएँगे, उन तमाम लोगों की उम्मीदों पर जो है इमरान खान साहब ने कल जो है पानी फेर दिया है। अब ज़ाहिर-सी बात है ये 5 अगस्त तक ये जो हमारे जो मौजूद जज साहब हैं, ये इन्होंने 5 अगस्त तक का इनको तलब किया है और 5 अगस्त तक ये जज साहब हैं और उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है तब्दील होंगे। लेकिन तब तक मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को सज़ा मिलेगी या इमरान खान साहब नाअहल होंगे। लेकिन यकीनन इमरान खान साहब जो उन्होंने कल साबित किया कि वो सिर्फ़ जो है मैदान में जो है खेल के मैदान में ही जो है वो एक बेहतरीन खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो सियासत के मैदान में भी एक जो है बेहतरीन खिलाड़ी हैं। यकीनन अब इमरान खान साहब के जो वुकला हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की हुई है, जिसमें उन्होंने वहाँ अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान के खिलाफ जो है एकतरफ़ा कार्रवाई की जा रही है और इमरान खान साहब को रिलीफ़ दिया जाए और उनको भी जो है जवाब देने का उनको जो है मौका फ़राहम किया जाए। तो ज़ाहिर-सी बात है सुप्रीम कोर्ट से भी इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिल जाएगा और अब चंद दिनों में जो है असेंबलियाँ तहलील हो जाएँगी और उसके बाद जो है अब इलेक्शन की तरफ जाना है। तो इमरान खान साहब ने तमाम लोगों को जो है हैरान कर दिया और इमरान खान साहब की जो नाअहली की और जो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का जो बहुत से लोग सोच के बैठे हुए थे कि इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो जाएँगे, इमरान खान साहब नाअहल हो जाएँगे। तो उन तमाम लोगों की जो है उम्मीदें जो है ज़ाहिर-सी बात है उन पे पानी फिर गया है और इमरान खान साहब को जेल के पीछे देखने वाले जो है इमरान खान साहब अब जो है यकीनन आगे जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन में जो है हिस्सा भी लेंगे और अगर ये शफ़ाफ़ इलेक्शन हो जाते हैं, जिस तरह से 2018 में हुए थे, अगर इस तरह से शफ़ाफ़ इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है किसी से ढकी-छुपी नहीं है। तो मैं पहले भी अपने व्लॉग में कई दफ़ा ये बात बोल चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान में अगर शफ़ाफ़ इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वाज़ेह अक्सरियत जो है इसमें हासिल कर लेगी। इंशाअल्लाह नए तजज़िये और मज़ीद ख़बरों के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।